asking me what is important in prose, what is important in poetry, what is important there. Let me tell you in a very concised manner. Your study is very selected. You don't have to worry about what is important and what is not. What is important will be done here. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal. So let's begin the solution for the specimen paper of math, ISC mathematics. So this is going to be an important video. So जो questions आपको समझ नहीं आए हैं, do look at the solution and try to understand कि किस तरीके से करना है. So let's start solving the question in faster and better way. तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है कि which one of the following is not an equivalence relation on Z. तो Z आपके इंटीजर्स हैं बेसिकली. तो आपसे पूछे नॉट कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन सी क्यों होगा? क्योंकि बच्चों अगर a लेस देन b होता है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि भाई b लेस देन a होगा. ये चीज मौजूद नहीं होगी तो जो हमारी रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगी. अगर सिमेट्रिक नहीं होगी तो इक्विवेलेंस नहीं होगी. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये इकलौती रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे देख सकते हो आपके पास A क्या है? सेट ऑफ ऑल 50 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 50. लेट A इज डिफाइंड टू n नेचुरल नंबर फंक्शन में बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू कार्ड नंबर ऑफ द x, देन द फंक्शन f इज. अब बेसिकली ये फंक्शन कैसा है? क्या ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है? तो देखो इसका जो आंसर ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर ए. 1 1 आप प्रूव कर सकते हो. लाइक कैसे प्रूव करना है? कार्ड नंबर आपको दिखाना है, fx में आप रखना है. लेट fx1 is equals to fx2. तो बाय लॉजिक आप ये कह सकते हो कि ऑब्वियसली कोई भी दो कार्ड के नंबर सेम नहीं होंगे तो फंक्शन 1 1 तो होगा. द फंक्शन विल बी 1 1 बट इट वोंट बी एन ऑन टू फंक्शन. वाई? बिकॉज जो आपका कार्ड नंबर ऑफ x है, क्योंकि वहां पे 50 कार्ड से 1 से 50, तो 51 कोई भी कार्ड नंबर में नहीं है, तो कोई भी प्री इमेज 51 की एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. तो भाई ये पूरे नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन था, तो अगर ऑन टू होना तो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन होने चाहिए. तो इसीलिए 51 आपका कोई कार्ड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है या इसके आगे भी कोई कार्ड नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है. इट्स जस्ट अ 1 1 फंक्शन बट नॉट ऑन टू फंक्शन. इस तरीके से करना है. इसका थर्ड पार्ट देखो. द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2. तो इसको पहले tan के टर्म्स में ले आते हैं. तो दिस विल नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ √3 आपको मिलता है tan 60 पे, यानी ये tan π/3. तो ये मिलेगा √3 की जगह -9 लगाओगे आपको मिलेगा सेक इनवर्स. और जो ये माइनस लगाने दो 2 सेक इनवर्स में कहाँ पे आता है? एज यू नो देखो कॉस का याद रखना आसान है. कॉस 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है. सेक इसका उल्टा होता है, तो सेक 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दिस विल बी माइनस सेक ऑफ π/3, माइनस सेक ऑफ π/3. एंड इससे tan हट जाएगा. यू विल गेट ओनली π/3 क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन दिस इज नॉट इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. सो इसको आपको प्रॉपर्ली आगे सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू नीड टू मेक इट इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली डू दिस बाय, ये हो जाएगा आपका सेक पाई माइनस π/3. इतना आपको करना था. टू मेक इट इनटू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, नेगेटिव साइन हटाने के लिए ये आपको करना है कि पाई से पाई ऐड करना है. तो यहाँ पे आपको बचेगा सेक 2 π/3. तो जैसे ही सेक 2 π/3 बचा, दिस इज π/3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 π/3. तो यहाँ सेक हट जाएगा, आपके पास जाएगा π/3 माइनस 2 π/3. तो ओवरऑल माइनस में π/3 आपका आंसर आ जाएगा. सो माइनस π/3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप ये 3 क्वेश्चंस इजी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप करके देख सकते हो। जब पावर बहुत बड़ी है तो ये पैटर्न एक फॉलो करेंगे। लाइक a की पावर दी है देखो 1b01, अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर करूँ, दिस इज नथिंग बट a इंटू a विच इज 1b01 इंटू 1b and 01। ये बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 0, 1 इंटू b इज b प्लस b, यहाँ पे भी आपका मिलेगा 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 0, एंड यहाँ पे आएगा आपका b 0 प्लस 1, ये वैल्यू मिलेगी। तो जो आपका a स्क्वायर की वैल्यू आई है दैट इज नथिंग बट 1 2b 0 and 1। इतने में ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो जो भी पावर होगी वो नंबर यहाँ मिलेगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो a क्यूब के लिए भी, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाय a। जो आपने अभी a स्क्वायर निकाला है इसको a से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर 8। देख के ही आप समझ जाओगे, इट विल बी वेरी इजी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये एक आपकी डायरेक्टली प्रॉपर्टी होती है। लेफ्ट साइड इज प्रॉपर्टी और राइट साइड में आपको क्या दिया, 3i दिया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू बेसिकली आपका 3i गिवन, राइट। i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो बेसिकली गिवन है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 वाला। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी हम a को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 मिल रही है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 3 है तो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 3 होगी, बिकॉज ट्रांसपोज से वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज अ माइन्यूट सी प्रॉपर्टी जो इन वन वे और द अदर पूछी जा सकती है आपसे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे 6th पार्ट आप, तो इसका देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जनरली आपको 0 ही मिलेगा। चेक करते हैं 0 है या नहीं, पहले मैंने सॉल्व कर दिया। एनीवेज, तो इसका जो LHS साइड है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इन द वे लाइक दिस, A B C X Y Z 1 2 and 3। इसको हम आराम से यहाँ पे स्प्लिट कर सकते थे। Why? बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी एंड इसमें प्लस A B C जो इसके साथ x के साथ है y के साथ है वो अलग अलग हो जाएगा। तो दिस इज A 2A A 2A and 3A, नीचे आपका 1 2 and 3 आ जाएगा। सो व्हेन यू कंपेयर बोथ द साइड, ये वाली साइड और LHS को, तो यहाँ पे हमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ b मिल रहा है वो खाली ये मिल रहा है A B C, और यहाँ पे हम a कॉमन ले लें तो दिस इज 1 2 3, नीचे भी आपका 1 2 3 है। तो जब दो आपकी रो सेम होती हैं तो दिस विल बी a, डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी a into 0 which is nothing but 0। तो ऑप्शन सी रहेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ टिक करना होता है, वर्किंग दिखानी नहीं है। तो आंसर 0 करो एंड आगे बढ़ो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो हमें सिर्फ dy by dx, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना होता है। हम इसको और भी इजी बना सकते हैं, लाइक इफ यू वांट यू कैन मेक इट इजियर, बट डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट इसको हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप इजी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। So let's make it something like this. Let's make it sine inverse of x is equals to pi by 2 minus sine inverse of y। अब ये जो क्वांटिटी बनेगी आपकी, निकल sine inverse of x is equals to sin inverse of x is equals to ये आपका cos inverse y आ जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी एक होती है। अब मुझे हटाना है इसको, तो आई टॉट यू, अगर आपने गेस्ट पेपर्स देखे हैं तो मैं उसको आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। तो cos को हम लेते हैं, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा। तो दिस विल बी नथिंग बट 1 माइनस वाई स्क्वायर, दिस विल बी नथिंग बट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मेरे को इसको साइन में लिखना है तो साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा। ये मिल गया। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बच्चों आपको क्या मिलेगा, इट विल सिंपली बी, इधर 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y, और नेगेटिव साइन के साथ आएगा। वाई नेगेटिव साइन, बिकॉज जो स्क्वायर रूट के अंदर है मैंने उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया है। तो 1 माइनस 2y, यहाँ से 2 विल बी गेट कैंसल्ड, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये भी मिलेगा आपको dy by dx। सो यहाँ से dy by dx को हम एक साइड रखते हैं, and this will become square root of 1 minus y square divided by minus of y, and as you know root 1 minus y square कितना था, x था। तो just put in the value, तो dy by dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी minus times x upon y। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो यू कैन डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी करते, तब भी आपको इधर उधर करना पड़ता चीजें, तब भी सेम ही आंसर मिलता।
तो उससे ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे करोगे तभी आएगा। तो डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, डोंट मेस इट अप, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जब डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चन आएंगे और आपको वर्किंग दिखानी नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, अगर कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर हुई तो जो भी चीज है, लेट इज एफ एक्स, ठीक है, आपको कोई भी फंक्शन है, आगे कुछ भी हो, यहाँ पे जी एक्स हो, एम एक्स हो, कुछ भी हो, सिर्फ हमारे एफ एक्स पे चीज होगी कि ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और किसी पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एफ एक्स पे कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसी केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके दो फंक्शन है, ऊपर जी एक्स है, नीचे आपका एफ एक्स है, तो यहाँ पे जी एक्स कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एफ एक्स हमारा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या नॉट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो भी हो सकता है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, यही लिखना है। तो डिनोमिनेटर हमारा था 4x माइनस एक्स क्यूब, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको x की तीन वैल्यू मिलेंगी, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, 2 और -2, तीनों वैल्यू पे हमारा जो x होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप भाई देखते ही आराम से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इतना अच्छा आपने प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता तो डिग्री डिफाइंड होती, लेकिन लॉग के अंदर ये चीज दे दी तो इट इज नॉट डिफाइंड। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की भी आपको जरूरत नहीं। Next question, if A and B are two events such that P of A is greater than 0 and PB is not equal to 1, then हमें ये निकालना है कि भाई probability of A not when B not has already occurred. तो basically हम by going by the formula, आपको यहाँ मिलता है A intersection B intersection, मतलब A intersection A not intersection B not, और divided by P of B not या complement, जो भी आप बोलते हो। ये एक फॉर्मूला होता है, it is nothing but P of A union B divided by probability of B complement. ओके, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिली, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इससे मैच कर रहा है। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। स्टार्ट करते 11 से। आपको यहाँ पे बोला गया है राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस ABC। तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है एंड तीन वेरिएबल्स हैं, तो बहुत ही इजी होता है। जो भी आपकी रिलेशन बनेगी दैट वुड बी A, ऐसे लिख सकते हो A, B, B, C, C, A. This could be your equivalence relation, जो smallest equivalence relation बन सकती है। और भी आप बना सकते हो इसमें, जो सबसे ज्यादा फेमस यहाँ बनाओगे वो ज्यादा इजी करना, यहाँ पे तो आपको और भी चीजें करनी पड़ेंगी। जो स्मॉलेस्ट बनेगी दैट वुड बी A, जो पहले बता रहे थे, B, B एंड C, C। अब ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी और आपकी सिमेट्रिक भी होगी। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट। आपको आंसर लिखना है, आपने लिखा, नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x is equals to this plus this, where x is a skew symmetric matrix and y is a symmetric matrix, find determinant of x। आपको यहाँ पे determinant, ठीक है, इसको हमने सीखा है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। लेट्स से आपकी A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स इज 3, 5, 7 एंड 9। अगर मुझे इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो दिस विल बी हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, एंड अगर स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। X हमारी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ये वाली, तो हमें ये काउंट करने की, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है। A गिवन था, उसका ट्रांसपोज आपका कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज विल बी 3, 7, 5, 9, ठीक है, 3, 7, 5, 9। You need to subtract, this is 1/2, 1/2 subtract करोगे, this will be 0, 5 minus 7 is -2, 7 minus 5 is 2, 9 minus 9 is 0। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई एंड आपको इसका डिटरमिनेंट, ये पूरी जो मैट्रिक्स है उसको हाफ को अंदर भेज दोगे, दिस विल बी 0, -1, 1 एंड 0। तो आपको डिटरमिनेंट कितना मिल जाएगा, आप खुद देखो, दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर में आपका 1 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ x, ये क्योंकि x थी, दिस इज योर x matrix, this is your x matrix, ठीक है। तो determinant of x will be 1, that's it। ये easy question था। Let's move on to the fifth, इसका 13 part देखो आप। If log 2x dx is equals to ये x log 2x minus k plus c, आपको k की वैल्यू निकालनी है।
तो 13 पार्ट लेट्स राइट हियर 1 2 3 13। इंटीग्रेशन आपको करना है log 2x का, तो पहले ये करते हैं log 2x dx का। ये आपका आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका पहला फंक्शन बन जाएगा एंड जो 1 लेंगे वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो होता क्या है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखते हो log 2x integration of 1 dx minus integration of differentiation of the first function, the log 2x का differentiation and then integration of first function and इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना होता है। दैट्स इट, फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा। ये मिल जाएगा आपको x log 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2x का इंटीग्रेशन करोगे डिफरेंशिएशन करोगे 1/2x मिलेगा, इनटू 2 आ जाएगा बिकॉज चेन रूल, इनटू इसका इंटीग्रेशन करोगे दिस विल बी x। तो आपको इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा ऑब्वियसली प्लस सी मत भूलना, यू विल गेट x log 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज नथिंग बट x प्लस c। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे k था और k की वैल्यू सिंपली क्या है, k की वैल्यू इज सिंपली x, k इज इक्वल्स टू नथिंग बट x, दैट इज योर आंसर। ये 13 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू द 15th एंड 15th क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चंस हैं। 14th वाला पहले देखो, 50 टिकट्स हैं आपके, हर टिकट इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टिकट हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट 7 गिवन दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। तो अगर मैं यहाँ पे दो इवेंट डिफाइन करूँ कि प्रोडक्ट इज 7, प्रोडक्ट इज 7, डिजिट्स दो निकालें उसकी प्रोडक्ट 7 है, और एक इवेंट बी डिफाइन करूँ जो जिसका सम इज 8, सम इज 8। तो बेसिकली आपको निकालना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको क्या क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, यानी सम 8 किस किस केसेस में आएगा। सो यू हैव सी यू हैव 50 टिकट्स, 0 से 49 यू हैव 50 ऑप्शंस। अब इन 50 ऑप्शंस में से जो सैंपल स्पेस ऑफ बी आएगी दैट वुड बी 08, ठीक है, सम 8 होगा, 17 में सम 8 होगा, 26 में सम 8 होगा, और आपका 35 में होगा एंड 44 में होगा। ये 5 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे आपको सम 8 मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होने की दैट इज 5/50, राइट, 5/50। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब सम 8 है और प्रोडक्ट 7 है, वो इकलौता ये वाले केस में आपको मिल रहा है, दिस इज 1/50। यू पुट इन द वैल्यूज, यू विल गेट 1/50 डिवाइडेड बाय 5/50 which is nothing but 1/5। तो ये 1/5 इस तरीके से आता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पार्ट, ये डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ए स्पीक्स 60% टू 60% ऑफ द टाइम्स। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं इसको, इसका 15 पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ, व्हाट यू विल गेट इज 6/10। तो अगर ए झूठ बोल रहा होगा, कितने केसेस में झूठ बोल रहा होगा, इट विल बी 4/10, राइट। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी अगर सच बोल रहा है दैट इज 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स सच बोल रहा है, यानी झूठ कितनी बार बोलेगा, 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स बोलेगा। तो वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, आपको बेसिकली निकालना है कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मतलब जो चीज ए बोल रहा होगा उसका उल्टा बी बोल रहा होगा, यानी अगर ए ने सच बोला तो बी ने डेफिनेटली झूठ बोला है। तो नीड टू फाइंड दिस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए और बी का सच बोलना या झूठ बोलना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, तो ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। सो व्हेन यू हैव इंडिपेंडेंट इवेंट्स यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 6/10 है, ये आपका 1/10 होगा, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आपका 4/10 है, ये आपका 9/10 होगा। तो व्हाट यू गेट इज 6 + 36 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको मिलेगा 42/100। अगर परसेंटेज की बात करें तो 42% ऑफ द टाइम्स ए विल कॉन्ट्रडिक्ट बी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन 2, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों जब आपको डिफरेंशिएट करना दोनों साइड और स्क्वायर रूट गिवन हो, तो ट्राई उस स्क्वायर रूट को रिमूव करने का। आपका क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस y। तो ट्राई डूइंग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो y स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी sin x प्लस y। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। जब आप करोगे आपको मिलेगा 2y dy by dx इज इक्वल्स टू cos x प्लस 1 dy by dx। यहाँ से dy by dx को लेफ्ट साइड में भेज दो, यहाँ मिल जाएगा dy by dx कॉमन, 2y minus 1 इज इक्वल्स टू cos x।
तो dy by dx की आपके पास वैल्यू आ जाएगी cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो dy by dx निकाल लिया एंड दैट्स वेरी इजी। आपको ये निकालना फाइंड द पॉइंट ऑन अ कर्व, इस कर्व पे आपको निकालना है फॉर विच इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंजेस एट द सेम रेट। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट ये जो लैंग्वेज है ना, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। सेम रेट की बात कर रहे हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जिस रेट से y चेंज हो रहा है उसी रेट से आपका x भी चेंज हो रहा है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखना था। नाउ इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t आपको मिलेगा 2y dy by dt इज इक्वल्स टू 4 dy by dx by dt एंड प्लस 0, ये मिला। नाउ यू नो कि भाई ओके dx by dt और dy by dt तो सेम है, तो यहाँ से वी कैन कैंसिल इट आउट और आपको यहाँ पे y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 2। y 2 है, उठा के इसको इसमें रख दो। तो जब आपने y को 2 रखा, सो यहाँ पे मिलेगा 4 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8 और 4x की जो वैल्यू है दैट वुड बी -4 और x इज इक्वल्स टू -1। तो जो आपका पॉइंट आएगा दैट पॉइंट वुड बी -1, 2 एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इजीली हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मतलब ये क्वेश्चन देख के आपके साथ ना मजाक हुआ है, लिटरली मजाक हुआ है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो f इनवर्स x आपको निकालना है, ये 1 1 on 2 फंक्शन होगा, ये तो रियल टू रियल नंबर डिफाइंड है, 1 1 on 2 फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो आई कैन से ओके 2x की वैल्यू y प्लस 3 हो जाएगी और x कैन बी रिटन एज y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपको f इनवर्स x निकालना है, ये क्या है y in terms of x। तो बेसिकली आपका f of y दिया हुआ है, this is y plus 3 divided by 2 और I can say f inverse of x is equals to x plus 3 divided by 2। तो इनवर्स लिखना है इस तरीके से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये आपके पहले पार्ट का आंसर होगा। इसी का दूसरा पार्ट आपको डोमेन रेंज निकालनी है। एज यू कैन सी भाई इसमें कुछ भी आप नंबर रखो डजेंट मैटर। तो डोमेन इस डायरेक्टली आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिखना है, ये लिख सकते हो। और रेंज भी आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये भी लिख सकते हो। तो डोमेन एंड रेंज विल बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, डोमेन एंड रेंज बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली कर लोगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको बोला गया फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। द लाइन विद द इक्वेशन y is equals to 6x minus 1 is a tangent to the graph of f at x is equals to 4। तो बेसिकली आपके पास ये कुछ ग्राफ होगा, यहाँ पे एक टैंजेंट टच होते हुए जा रही होगी। इस लाइन की जो इक्वेशन है ये आपको गिवन है y is equals to 6x minus 1। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट है आपका 4 कॉमा समथिंग, आई डोंट नो दैट समथिंग, 4 कॉमा y लिख दो। तो बेसिकली आपको ये पूछा गया है कि क्या होगी इसकी वैल्यू, राइट। तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f डैश 4। तो f डैश की बात करी यानी dy by dx, f डैश 4 की बात करी है यानी इन्होंने सिर्फ आपसे dy by dx निकालने को पूछा है एट x इक्वल्स टू 4। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपके पास सिर्फ वैल्यू 6 निकल के आएगी। तो दैट इज नथिंग बट द स्लोप, जो टेंजेंट दी है उसी के स्लोप को हम यहाँ पे dy by dx बोल रहे हैं। तो इसका आंसर आपका 6 आ जाएगा। f4 की बात करेंगे, इसको बस उठा के आपको इसके अंदर रखना है, दैट्स इट। तो बेसिकली f4 क्या होगा, f4 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 into 4 minus 1 equals to 23। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 23। तो 6 and 23 will be your correct answer। Let's move on to the next question which is question number 5। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, तो these questions are kind of easy क्योंकि 2 नंबर में इंटीग्रेशन आप क्या ही पूछ लोगे, इजी क्वेश्चन है। जस्ट सी द सॉल्यूशन। पहले पार्ट में आपको किसी एक को पकड़ना है, किसी भी एक को पकड़ के उसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर लो। लाइक आपको ये दिया हुआ ना इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx। ठीक है, ये आपको दिया है। तो किसी एक को ले लो, हम इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे 1 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 रख लेते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन। बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट कर दोगे, व्हेन यू इंटीग्रेटेड आपके पास ये जो साइन ऑफ log x है ये तो बचेगा ही बचेगा, साइन ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx minus integration of differentiation of the first function which is sine of log x
देन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का ही आप साथ में इंटीग्रेशन कर रहे होगे, राइट। और ये जो है इसको मैं अभी बाद में करूँगा। लेट्स कॉल दिस एज I2। ये आपका I1 था, हम यहाँ पे I1 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x ऑफ साइन लॉग x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे साइन ऑफ लॉग x इज नथिंग बट कॉस ऑफ लॉग x, और क्योंकि log x था तो ऑब्वियसली चेन रूल से यहाँ पे 1/x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करके भी हमें x मिलेगा एंड पूरे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। सो आपकी जो I1 की फाइनल वैल्यू आई है दैट इज नथिंग बट x साइन लॉग x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos log x dx माइनस साइन के साथ। व्हेन यू ऐड I1 प्लस I2, आप I1 प्लस I2 ऐड करोगे तो ये जो माइनस कॉस लॉग एक्स और प्लस कॉस लॉग एक्स ये कट जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गेट दिस। इजी था, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं थी। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट डिफिकल्ट कभी कभी लग सकता है देखने में, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, 0 to pi by 2 a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x divided by sin x plus cos x। तो यहाँ पे आपको जब भी ये वैल्यूज दी होंगी डेफिनेट इंटीग्रल की, आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको वो लगाना है प्रॉपर्टी। लेट्स कॉल इट एज आई। अगर ये आई है तो अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो एक आई हमें और मिलेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक आई हमें और मिलेगा a ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस b of cos pi by 2 minus x, right? Okay, divided by sin pi by 2 minus x plus b cos pi by 2 minus x, okay। and यहाँ से when you solve it out आपको यहाँ मिलेगा a cos x, don't forget the limit, pi by 2 a cos x plus b sin x divided by sin cos x plus sin x। इसका भी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब आपका ये भी आई है, ऊपर वाला भी आई है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे देखो a में ऐड हो जाएगा, a के साथ आपका sin x प्लस cos x आ जाएगा, सिमिलरली b के साथ आपका sin x प्लस cos x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास sin x प्लस cos x है दोनों के ही केस में। तो यहाँ पे आपको 2i की वैल्यू ये मिल रही है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में। सो द फाइनल आंसर विल बी, अब देखो यहाँ इन दोनों में ही आपके पास sin x प्लस cos x कॉमन है, यहाँ बचेगा a प्लस b डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, एंड डोंट फॉरगेट द dx, डोंट फॉरगेट द dx एंड डोंट फॉरगेट द dx, वेरी इंपॉर्टेंट dx। 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 2i की वैल्यू ये है, तो यहाँ से दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, तो आपको 2i की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस b, क्योंकि ये कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 से पाई बाई 2 में। तो यहाँ पे फाइनल आंसर विल बी i की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b इंटू पाई बाई 4। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गेट इट। इजी था, जस्ट बाय पुटिंग इन द वैल्यूज, एडिंग इट, इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दो भाई, दिस इज इक्वेशन 2 एडिंग 1 and 2, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर ये वेरिएबल सेपरेबल में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर लीनियर देखेंगे। तो लेट्स सॉल्व इट। आपको दिख रहा है दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वाई। ये करने का इकलौता रीजन मेरा बस यही है बच्चों कि मुझको डी एक्स डी वाई अलग करना था, और ये हो भी जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स एंड दिस इज डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो एज यू कैन सी राइट में इट इज नथिंग बट माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई, ये मिल रहा है आपको, प्लस सी लिख लो। और लेफ्ट साइड में इट इज, देखो इसको हम अलग से सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी ले लो, 1 प्लस लॉग एक्स आपने टी लिया तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपको डी टी मिल जाएगा। तब इसको अब आपको इंटीग्रेशन करना है टी डी टी का,
तो इज नथिंग बट टी स्क्वायर बाई 2। अब टी स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर बाई 2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। 2-3 लाइन में क्वेश्चन नंबर 6 2 नंबर के साथ आपको मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूविंग का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यू शुड नो द फॉर्मूलाज बाय नाउ। भाई इट इज अ मस्ट, भाई आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बिना फॉर्मूलाज के आप क्वेश्चन कहाँ से करोगे। सो एज यू शुड नो कि भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। दैट्स इट। ये चीज आपको अच्छे से अभी तक पता हो जानी चाहिए। नहीं पता है देख लो, प्लस है तो अंदर यहाँ पे माइनस आता है ऑलवेज, अब बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आता है। तो जस्ट पुट इन द वैल्यूज, आपको खाली यहाँ वैल्यूज रखनी है। देखो दिस इज cos इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस cos इनवर्स ऑफ y बाई बी। तो फॉर्मूला ही आपको रखना है, बस एक्स्ट्रा जो ए बी आ रहा है उसी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है बट नॉट सो मच। लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो आपको मिलेगा cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, ओके इज इक्वल्स टू अल्फा, बेटा माय बैड, इज इक्वल्स टू अल्फा, राइट, इज इक्वल्स टू ये अल्फा है। तो इस cos को उठा के हम इधर भेज देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a into a b square minus y square divided by b is equals to cos alpha। ठीक है, is equals to cos alpha। अब हमें बेसिकली यहाँ पे प्रूविंग करनी है। प्रूविंग के लिए देखो dy by dx कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो दिक्कतें होंगी हमारे साथ। देखो नीचे a b इधर भी है, नीचे a b इधर भी है, a b इसके साथ भेज दो। सो व्हाट यू विल गेट हियर, a b भेज सकते हो चाहो तो, नहीं भेजना चाहना भेजो, इट डजंट मैटर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वी विल गेट एक्स वाई माइनस ए बी कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिलेगी बाय प्रॉपर सॉल्विंग आउट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब आप इसको स्क्वायर कर रहे होगे आपको मिलेगा एक्स वाई माइनस ए बी कॉस एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने सिर्फ इसलिए किया कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना मिले। तो नाउ यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab एक्स वाई कॉस अल्फा, वाओ, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है कुछ नहीं। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, देखो नीचे ए बी मुझे दिख रहा है, राइट, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो चीजों को पहले सर साइन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab एक्स वाई कॉस अल्फा equals to this a square b square minus a square y square minus b square x square and बस यही है। अब यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे, you'll get a square b square minus a square b square sin square alpha minus 2ab, सब कुछ लेफ्ट साइड ले लेते हैं, एक्स वाई कॉस अल्फा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी ये वाला टर्म भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पूरे टर्म में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो व्हाट वी विल गेट इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से आपने डिवाइड किया है, माइनस 2 रहेगा एक्स वाई कॉस अल्फा, लेकिन डिवाइड में ए भी आ जाएगा क्योंकि एक ए से कट जाएगा ये, एक ए से कट जाएगा वो, एंड माइनस में प्लस में सॉरी, तो ये प्लस में था तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड प्लस में आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूफ, थोड़ा सा इधर उधर करोगे वो प्रूव हो गया, राइट, एवरीथिंग इज प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, वी हैव प्रूव्ड इट। रीअरेंज करोगे प्रूव हो गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस 2xy अपॉन ए बी, इस तरीके से लिखा उन्होंने, कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन डन, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो आपका हेंस प्रूफ, तो बेसिक फॉर्मूले से इधर उधर करके स्क्वायर करना था एंड यू आर गुड टू गो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें बस इधर उधर चीजें करनी है, डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 4 नंबर है तो ऑब्वियसली लेंदी तो होगा ही। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, इसको खाली डिफरेंशिएट करना शुरू करो, अपने आप चीजें बनेंगी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर n माइनस 1। ये हमने बेसिक जो एल्जेब्रिक होता है उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो दिस विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट था इसलिए। अब रूट के अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2x आपका आ जाएगा, तो 2 विल बी गेट कैंसिल एंड आपके पास बचेगी वैल्यू किसकी, n टाइम्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बिकम x प्लस बाय टेकिंग एलसीएम 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे पावर n माइनस 1 थी, यहाँ पे पावर 1 थी, तो इन दोनों को देखो सेम वैल्यूज है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स की जो मेरी वैल्यू आएगी दैट वुड बी n टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो पूरी पावर होगी वो अब n हो जाएगी। नाउ दिस होल क्वांटिटी वाज y, इतनी जो क्वांटिटी थी वो आपकी y थी, which implies कि जो dy by dx है this is nothing but ny divided by square root of 1 plus x square। हमें क्योंकि d2y चाहिए तो एक और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो फंसोगे, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई इसको इधर ले जाओ, 1 plus x square dy by dx is equals to n times y आ जाए। ठीक है, ये आपने कर लिया। once you get it, now differentiate with respect to x again, तो आपको मिलेगा 1 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये d2y by dx स्क्वायर आ जाएगा। नाउ दिस विल बी सिमिलरली dy by dx इनटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 2x अगेन इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये n था, दिस विल बी dy by dx ओनली, दिस विल बी dy by dx ओनली। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, क्लियर है। अभी हमने देखा कि जो dy by dx की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाएगी ny अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट जस्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू n टाइम्स dy by dx, यहाँ पे इस पूरे को वापस मेरे को यहाँ रखना है n इंटू, और y की dy by dx की वैल्यू है ny डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस विल बिकम n स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n स्क्वायर y, ये तो मिल गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर साइड, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस में दिस इज x टाइम्स dy by dx। आई होप यू गेट दिस पॉइंट एंड हेंस प्रूफ, ये प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूफ। तो जस्ट बाय पुट इन द वैल्यूज जो हमें मिल रही है उस तरीके से प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। अरे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जब ये इंटीग्रेशन ऑफ मॉड में आते हैं चीजें, तो इसको कैसे आपको टैकल करना है। तो मॉड के अंदर जो भी है उसको पहले लिख डालो, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये है, इसको फैक्टराइज कर लो, अगर फैक्टराइज हो सकता है तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, नाउ अगेन फैक्टराइज हो सकता है x प्लस 1 एंड x माइनस 1। यहाँ से हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, माइनस 1 मिलेगी एंड 1 मिलेगी। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी माइनस 1। अब जो 1 है इसके राइट साइड में वैल्यू प्लस होगी, इसमें माइनस होगी, प्लस होगी एंड माइनस होगी। इजीली ये करो क्योंकि भाई आपने पढ़ा है ये चीज एओडी में, आपको मालूम है। नाउ इसकी हेल्प से, इसको देखते हुए हम अपना मॉड को ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। जैसे कि ये जो हमारा पहला पार्ट का था मॉड, कैसे ओपन होगा, क्योंकि देखो माइनस 1 से शुरू हो रहा है, यानी हमारा यहाँ से शुरू है, इस पॉइंट से आगे बढ़ना है हमें, तो माइनस 1 से पहले 0 जाएगा और यहाँ पे जो मॉड खुलेगा वो पॉजिटिव खुलेगा, तो जस्ट राइट एक्स क्यूब माइनस एक्स, नथिंग बट एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड डी एक्स, बीच में लगाओ प्लस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1। जब हम 0 से 1 जा रहे हैं, 0 से 1 जा रहे हैं तो नेगेटिव खुलेगा,
तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। एंड फिर लगाओ आप क्या, प्लस साइन को, फिर प्लस साइन लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें 1 से 2 जाना है क्योंकि मैक्सिमम मेरी अपर लिमिट 2 थी और 1 के ऊपर कुछ भी है वो पॉजिटिव है, 1 के ऊपर कुछ भी है एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। तो आपको अब इसको सॉल्व करना है rather देन सॉल्विंग द मॉड। देख लो कितना इजी हो जाएगा इफ यू फाइंड दिस क्रिटिकल पॉइंट्स। इंटीग्रेशन तो सबका सेम ही होगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन मैं सबकी वैल्यू जरा अलग अलग कर रहा हूँ। वाई अलग अलग भी आप समझोगे, ये -1 से 0 है, बीच में माइनस साइन था, एक्स स्क्वायर बाय 2 सबको अलग अलग कर सकता हूँ, इसीलिए आई कैन एक्स स्क्वायर माइनस 2, 0 से आपका यहाँ -1, बीच में प्लस साइन लगा था लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो ओवरऑल यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी फ्रॉम 0 to 1, बाहर माइनस था, दिस विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, अगेन 0 से 1, फिर प्लस साइन है, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 2 से 1 एंड प्लस माइनस साइन लगा के एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 1। तो ये बेसिकली आपके डेफिनेट इंटीग्रल की कैलकुलेशन है। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली लिखता ऐसे एक्स क्यूब एक्स की पावर 4.4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 उसमें फिर ये लिखता तो कभी कभी क्या होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अभी वो कितना इजी हो जाएगा, दिस विल बी 0 माइनस 1/4, ये पहले ब्रैकेट से मेरे को मिलेगा, राइट, 0 माइनस 1/4, क्योंकि ये माइनस के पावर 4 पॉजिटिव होता है लेकिन फॉर्मूले में तो माइनस होगा ना, ऐसे सिमिलरली माइनस 0 माइनस 1/2, इजी। तो साइन भी आपको देखते रहेंगे, माइनस अगेन आपका यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, 1/4 एंड बीच माइनस 1/4 माइनस 0, अगेन बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, ये आपका 1/2 माइनस 0, फिर प्लस लगाए, 2 की पावर 4 इज 16, 16/4, 16/4 माइनस 1/4, नाउ यू गेट इट कितना काम आता है, एंड अगेन बीच में माइनस साइन ये वाला है, 2 का स्क्वायर इज 4, 4/2, तो 4/2 माइनस 1/2। नाउ ओपन द वैल्यूज, जस्ट सी कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/4, अगेन प्लस 1/2 एंड प्लस 16/4 इज नथिंग बट 4, माइनस 1/4 माइनस 2 एंड प्लस में 1/2, तो 1/4 will get cancelled, half and half will become 1, 1 plus 4 minus 2, ये हो गया हाफ एंड 1/4 इज अगेन प्लस में 1/4, ये वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल बचेगा 4 प्लस 1/4, तो आंसर विल बी 17/4, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो जस्ट सी इस मेथड से गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं, नथिंग बस गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। बट कोई ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करना, 1/4 मैंने कुछ कहीं गलती करी क्या, x की पावर 4, हाँ ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है सही है, ये भी सही है, -1/4, आई मेड अ मिस्टेक आई गेस, या देखो 1/2 है, 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2 आपके पास आ गया, दिस विल बी 3/2, ठीक है, 4 and -2 is +2 and -1/4, ठीक, आई होप ये सही हो। नाउ व्हेन यू सॉल्व इट आउट, आपको एलसीएम लेना है 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, दिस विल बी 4 6 + 8 - 1 13/4, 6 + 4 1 सा 4 8 हो गया, 8 + 6 - 1, या सही है 13, दिस इज द आंसर। हो सकता है कोई मिस्टेक हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बट ये मेथड इज द परफेक्ट मेथड यू कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स मेथड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोबेबिलिटी का है, एंड ये ऐसे क्वेश्चंस आपको इजी ही मिलेंगे, बिना किसी दिक्कत के आप कर सकते हो। क्वेश्चन रीड करो, अ स्टूडेंट आंसर्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 5 ऑल्टरनेटिव्स, 5 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ही सही होगा, ऑफ व्हिच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नोज द करेक्ट आंसर इज 1/5. If he does not know the correct answer, he randomly ticks one answer. Given that he has answered the question correctly, find the probability that he did not pick the answer randomly. मतलब उसे मालूम था इसलिए उसने किया है, ना कि उसे तुक्का मारा है। बेसिकली हमें तुक्का मारने वाला काम नहीं करना है, हमें मालूम था इसलिए सही किया है, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब उसको मालूम था, श्योर वो पता है, तो
उसको मालूम होने के चांसेस 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम नोइंग द सोल्यूशन इज नथिंग बट 1/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द सोल्यूशन इज 1/5। अब उसने ऑप्शन मार्क किया, वो सही हुआ, मतलब उसको पता था और उसने मार्क किया, वो सही हुआ, तो हम ये कह सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब उसको आंसर पता था, जब उसे आंसर पता था, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट वन, राइट। उसने भाई मालूम था ना उसको आंसर, तो सही होना ही था, तो ये हो जाएगा। एक और प्रोबेबिलिटी होगी जिसको हम ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं या बी भी बोल सकते हैं, उसको आंसर नहीं पता था, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पता 1/5 है तो 4/5 उसको पता नहीं होगा। तो ये अगर उसको नहीं पता, उसने सही आंसर मार्क किया ई व्हेन बी, राइट, ये वाला उस चीज है। ओके, ई व्हेन बी ही गिवन दैट रैंडमली, तो उसके ऑप्शन सही होने के चांसेस कितने हैं, उसके सही होने के चांसेस 1/5 है, सही होने के चांसेस 1/5, ये 5 ऑप्शंस हैं, उसे नहीं पता तो आंसर विल बी इन 1/5 वेज। तो इस तरीके से आपको ये चीज लिखनी थी ना। उन्होंने ये पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने पता होते हुए सही आंसर मार्क किया है, उसने पता होते हुए सही आंसर मार्क किया है, तो सही आंसर है और तुक्का नहीं मारा है टेक्निकली, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई, सॉरी उल्टा लिख दिया, probability of E, probability of A into probability of E when A has occurred divided by probability of A into probability of E when A has, मतलब कि उसको मालूम था, plus probability of B and probability of marking when B, ये चीज नहीं पता होने के चांसेस। तो probability of A जो है that is 1/5 और सही होने के चांसेस इज 1, उसको मालूम है ना सही होगा, शॉर्ट वो सही है कि हाँ ये तो सही होना ही होना है, डिवाइड बाय 1/5 into 1 प्लस 4/5 into 1/5, ये आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 डिवाइडेड बाय, दिस विल बी 1/5 प्लस 4/25, 4/25। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 1/5 डिवाइडेड बाय 29/25, राइट, 5 + 4 9/25, ठीक है। तो यहाँ से दिस विल बी ऊपर जाएगा तो 5/9, आंसर विल बी 5/9। When you solve it, you will get 5/9 as your answer. तो easy question था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। Okay, I hope this is clear. Bayes theorem पे question था, easily आप इसमें कर सकते थे। Okay, let's move on to the next question. अब यहाँ पे आपकी success and failure की बात की गई है। A candidate take 3 tests in succession and probability of passing the first test is 1/2. तो भाई उसने पहला टेस्ट पास किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ओके, अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ईच सक्सीडिंग टेस्ट इज 1/2 और 1/4 डिपेंडिंग ऑन वेदर ही पासेस और फेल इन द प्रीसीडिंग वन। यानी कि अगर वो पहले वाले में फेल हुआ तो प्रोबेबिलिटी, इसके देखो 2 ऑप्शन है, लेट्स मेक इट चार्ट यहाँ पे। तो हुआ क्या, जो सिनेरियोज है, टेस्ट आपके टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 एंड टेस्ट नंबर 3, तो चांसेस क्या होंगे वो देखो। पहले चांस आपका है यहाँ पे पास हुआ, दूसरे में फेल हुआ, राइट, या दूसरे में भी पास हो गया एंड तीसरे में पास हो गया, एक चांस तो ये है, ठीक है। एटलीस्ट 2 टेस्ट की बात किया तो एक चांस तो ये है। या फिर ऐसा हो सकता है इसमें पास हुआ, इसमें पास हुआ, इसमें फेल हो गया, या हो सकता है इसमें पास हुआ, इसमें फेल हो गया, इसमें पास हो गया, या इसमें पास हुआ, इसमें फेल हो गया और इसमें भी फेल हो गया। यही हमारे पास ऑप्शंस है, करेक्ट। सिमिलरली ये जो 4 ऑप्शंस मिले हैं ये हमें फेल के लिए भी मिल जाएंगे, सिमिलरली हमें इसमें फेल वाले में मिल जाएंगे। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे फेल हुआ होगा, यहाँ पे भी फेल, यहाँ पे पास, राइट, यहाँ पे फेल, यहाँ पे फेल, यहाँ पे भी फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे पास हो गया, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। तो ऐसे हमारे पास 8 ऑप्शन हो गए, यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे पास हो गया। तो ये 8 ऑप्शन है, लेकिन 8 ऑप्शन में हमें क्या चाहिए कि भाई जो बंदा है एटलीस्ट 2 टेस्ट में पास हुआ, राइट। तो हमें ये वाला ऑप्शन लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, और कौन सा लेना है भाई, एक और आएगा, फेल फेल पास, 3 फेल, फेल पास फेल, ओके, फेल पास पास हो जाएगा। एक में ये आ जाएगा कि पहले में फेल है, बाकी 2 में पास है। तो यहाँ बस 3 ऑप्शन हैं। तो ये जो है ये हमें केसेस कंसीडर नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा बार वो फेल हुआ है। तो इन 4 केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आई नो कि देखो पास 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 वाला प्लस पास पास फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पास पास फेल प्लस पास फेल पास, पास फेल एंड पास, एंड लास्ट पहले में फेल हुआ, बाकी में दोनों में पास हो गया। हमें 2 का निकालना था, इन सब की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देना है, ठीक है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के हमें ऐड करना है।
तो पहले में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/2 थी, आगे होगा या नहीं होगा 1/2 1/4 होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि पिछले में पास हुआ या फेल हुआ है। अब जैसे कि पहला टेस्ट है, यहाँ पे बंदा पास हुआ तो भाई प्रोबेबिलिटी पास होने की 1/2 थी, अगले भी पास होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पहले में पास हुआ है तो फिर भी फिर से 1/2 होगी, तो पिछले में पास हुआ है तो इसकी भी बेटा 1/2 होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज अगेन 1/2 इंटू 1/2, लेकिन फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? अब देखो इज 1/4, तो अगर ये फेल हो रहा है नहीं 1/4 है, पहले में ओके दिस इज 1/2 एंड ये आपका फेल होने के चांसेस भी 1/2, भाई फेल होगा पास होगा एक ही बात है ना, 1/2 होगा, सिर्फ हमें पास वाले पे डिपेंड करता है। तो अगर इसकी 1/2 है, फेल होने की 1/2 है, तो अब पास होगा कैसे, भाई यहाँ फेल हो चुका है, अब कैसे पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, भाई कॉन्फिडेंस गिर गया ना, तो इसलिए 1/4 आएगा। ऐसे प्लस फेल हो गया यहाँ पे 1/2 से, भाई पास फेल का यही होता है, नाउ ही इज फेल्ड, जब ये फेल हो गया है तो अब पास होने की जो चांस है वो 1/4 है, लेकिन इसमें अगर पास हुआ तो फिर से पास होने के चांसेस वापस से 1/2 हो जाएंगे, तो ये आपका जो टोटल प्रोबेबिलिटी वो आएगा, तो जैसे 1/8 प्लस 1/8 प्लस ये 4 4 16, तो 1/16 प्लस 4 4 अगेन 16, 1/16, तो एलसीएम आपको 16 लेना है, यहाँ पे एलसीएम इज 16, दिस इज 2 + 2 + 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 6/16, फाइनल आंसर विल बी 6/16, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 6/16 और 3/8, ये उसका ओवरऑल पास होने के चांसेस है, ठीक है, ओवरऑल पास होने के चांसेस हैं 3/8। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन मेट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपको ए दिया हुआ है, यूजिंग ए इनवर्स हमें ये सॉल्व करना है। तो बेटा अगर ये दिया भी ना होता, सिर्फ आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देते, तब भी आप इसका सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सेम ही है। देखो जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखोगे तो किस तरीके से बनेगी आपकी, ये बनेगी 1 -2 1 -2 एंड 0, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये +2 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, या 1 -2, ये 1 -2 एंड 0, तो गड़बड़ हमारी कहाँ पर है, गड़बड़ इस क्वेश्चन में है, वेट अ सेकंड, ओके गड़बड़ इज इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे -2 आएगा, -1 तो नहीं है, ओके ओके गॉट इट। इन्होंने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है 1 -2 एंड 0, देन आपका 2 -1 एंड -1 एंड 0 -2 एंड 1। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे ना, एक ये XYZ की वैल्यू हो गई, ये XYZ की वैल्यू हो गई, एंड ये आपकी XYZ की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हमें क्या लिखना है, इसका ट्रांसपोज कर लो, ये आपको ए मैट्रिक्स दिया है, इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। सो व्हेन यू ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स, जस्ट अ सेकंड, ओके इसे नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा, बट स्टिल इफ यू ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, पहले कितना आ रहा है 1 × दिस इज -1 एंड -2, फिर -2 आ जाएगा, दैट वुड बी -2 + 0, तो ओवरऑल कितना आ रहा है, दिस विल बी -3 + 4, तो 1 आ रहा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो 1 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जो ए इनवर्स है इसका एग्जिस्ट करता है, यहाँ से आपका ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है यूजिंग द फॉलोइंग वैल्यूज। सो इनवर्स हर मैट्रिक्स का एक यूनिक होता है, so let's find out the inverse of the following matrix, ठीक है। इसको जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स आप फाइंड आउट करोगे तो लेट्स, आई एम पॉजिंग द वीडियो वरना ये काफी लेंथी हो जाएगा, एंड आई एम फाइंडिंग द कोफैक्टर्स फॉर यू। तो आपको जो ए इनवर्स आएगा दैट वुड बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैं डायरेक्टली आपको लिख के बता रहा हूँ कितना आ रहा है, जस्ट अ सेकंड। सो आई एम बैक बच्चों, आपका जो यहाँ से ए इनवर्स निकल के आ रहा है, दिस इज -3 -2 एंड -4, 2 1 एंड 2 एंड 2 1 एंड 3, तो ये आपका यहाँ से बच्चों ए इनवर्स आ गया। अब हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी थी वो इस फॉर्म में नहीं दी थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, जो गिवन है दैट इज 1
-2 and 0. देन आपका है 2 -1 and 1, 2 -1 and -1, देन 0 -2 and 1, 0 -2 and 1. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये हमारी मैट्रिक्स ए नहीं है, x y and z. ये आपका आ जाएगा इक्वल टू b विच इज 10 8 and 7, 10 8 and 7 ये मिल रहा है. सो ध्यान से देखो, दिस इज द फॉर्म ऑफ a ट्रांसपोज इनटू x इज इक्वल्स टू b. तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू b. तो a ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, बेसिकली a इनवर्स का आपको ट्रांसपोज करके यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करना है, बस ये करना था. तो ये मेथड के नंबर थे बच्चे यहाँ पे. तो a इनवर्स जो आपका आया था इसको ट्रांसपोज करके आप यहाँ लिखो. तो व्हेन यू ट्रांसपोज द मैट्रिक्स आपको मिलेगा -3 -2 एंड -4 यहाँ पर, देन 2 1 and 2, 2 1 and 2 and 2 1 3, एंड आपको b से मल्टीप्लाई करना है 10 8 and 7, 10 8 and 7. नाउ व्हेन यू गेट यहाँ पे x y और z की जो वैल्यू आएगी, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट एज 0 -5 and -3, 0 -5 and -3. ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट. आपकी x y z का ये आंसर हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. यहाँ पे फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन. अब यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है और हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा. आई गेस दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करते हैं. सो यहाँ बच्चों इसको पहले हम प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं. सो आपको मिलेगा dy by dx प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. दिस इज नथिंग बट e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. नाउ यू नो ये क्या होता है बच्चों, दिस इज e की पावर tan इनवर्स x. ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. फॉर द सोल्यूशन पार्ट आपको पता है ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इज इक्वल्स टू जो भी आपका राइट साइड में q था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इसको मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन कर देना है. तो आपको ये मिलेगा y e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू q की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे q की वैल्यू इज tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू e की पावर tan इनवर्स x dx. आपको ये मिलेगी. नाउ tan इनवर्स x को आप t ले लो यहाँ पे, लेट्स टेक tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू t. तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा t अपॉन e की पावर t dt का. ठीक है, और दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू y इंटू e की पावर tan इनवर्स x. ठीक है, अब यहाँ पे कैसा आया, इसको हमने t हो गया, ये भी t हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद था, तो ये आपका dt बन जाएगा. दिस होल थिंग विल बी योर dt. नाउ ये चीज बहुत ही फेमस इंटीग्रल है, ये आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी दिखा सकते हो. e की पावर t इंटू t माइनस 1 प्लस c आ जाएगा. अब आपने जो t लिया है उसको बस यहाँ पे रख दो, तो यहाँ मिल जाएगा आपको y इंटू e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x माइनस 1. दैट्स इट. और अगर इसको आप और भी सॉल्व करोगे प्लस c, मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू यहाँ से कैसे आ जाएगी, आपको पता है एट y इज इक्वल्स y 1 है जब x आपका 0 है, तो पुट इन द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो दिस विल बी y की वैल्यू 1 थी इनटू e की पावर 1 इज इक्वल्स टू e की पावर 1, दिस इज 0 माइनस 1 प्लस c. ठीक है, तो c की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी e की पावर 0 है, सॉरी दिस विल बी 0, यहाँ पे e की पावर 0, तो यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, c की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो जो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा y e की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस 2. ये आपका पर्टिकुलर पे मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम पे मैक्सिमम वॉल्यूम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3√3 सेंटीमीटर. तो आपको एक स्फीयर बनाना है और इसके अंदर में सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है, और इस सिलेंडर की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये कुछ आपका इस तरीके से सिलेंडर बनेगा, और वी नीड टू फाइंड कि भाई इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस आपको गिवन है टू बी, रेडियस कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और यहाँ से लेके बेसिकली
यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये 3√3 सेंटीमीटर आपको गिवन है। नाउ यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और हमें इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई को सॉल्व नहीं करना, इन टर्म्स ऑफ पाई को कैलकुलेट करना है। AOD के क्वेश्चंस आर वेरी इजी वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इट्स वेरी रफ फिगर, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लेते हैं वरना गंदा लगेगा। तो ये लेट्स से आपका स्फीयर है, दिस इज योर स्फीयर। इसके अंदर एक सिलेंडर को हमें इंस्क्राइब करना है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज माय सिलेंडर। ये जो सिलेंडर की हाइट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पूरा h है। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं और इस सेंटर से अपने इसको जोड़ूं स्फीयर को, तो ये आपको 3√3 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर सिलेंडर, एंड यहाँ से यहाँ तक विल बी द हाइट का हाफ, दिस विल बी h/2। टोटल आपकी यहाँ से यहाँ तक हाइट थी, तो h/2 ऊपर है एंड h/2 ये नीचे, दोनों साइड आपका h/2 एंड h/2 मिलेगा। नाउ यू कैन सी हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम के लिए वी नीड रेडियस, है ना, रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। सो हर चीज को हमें रेडियस के फॉर्म में लाना या हाइट के फॉर्म में, किसी एक टर्म के फॉर्म में लिया, और डजंट मैटर किस में लाना है, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है। क्योंकि तो जो वॉल्यूम होती है वो होती है आपकी πr²h। सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो πr²h होती है। अब हमें पाई के टर्म्स में ही क्वेश्चन को निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें ये r² निकालना है, r² इन टर्म्स ऑफ h, एक ही वेरिएबल में हमें चीज़ों को लाना है। तो एज यू कैन सी ये आपका जो बनेगा, दिस इज अ 90 डिग्री ट्राइंगल, एंड आपको यहाँ दिख रहा होगा दिस h/2 का स्क्वायर प्लस दिस r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3√3 का स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे दिस विल बी 27, दिस विल बी r², और ये हम माइनस कर सकते हैं यहाँ पे h²/4, दिस विल बी h²/4। इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो जो हमारी वॉल्यूम आएगी दैट वुड बी पाई टाइम्स 27 माइनस h की पावर स्क्वायर, h का स्क्वायर divided by 4 into h. So when you solve it again, you will get 27, या पाई को एज इट इज रहने दो, 27h माइनस h³/4, ये मिलेगा आपको v की वैल्यू। नाउ हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो dv/dh हम h के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो आपको यहाँ मिलेगा पाई 27 माइनस 3h/4, 27 3h²/4, h वहां से गायब हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। नाउ इसको भी आप करोगे d2v/dh² इज इक्वल्स टू पाई रहेगा, एंड दिस विल बी 0 माइनस 6h/4, ठीक है, ये आ गया। टू फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपको करना है, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम हमें हाइट को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हाइट 20, जो हमारा पाई जो dv/dh है, dv/dh को इसको हमें इक्वल टू 0 रखो। यहाँ रखोगे जब dv/dh को 0, ये मिलेगा आपको पाई टाइम्स 27 माइनस 3h²/4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो 3h²/4 की वैल्यू आपको मिलेगी 27, ठीक है, और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 9। तो h² की वैल्यू मिलेगी आपको 36, और h विल बी इक्वल टू 6। अगर आपको हाइट 6 मिल गई, तो यहाँ पे उसको आपको रख के देखना है इस वाले वैल्यू में कि वो नेगेटिव आ रही है, बिल्कुल नेगेटिव आ रही है, तो हाइट इज नेगेटिव। अब हमें मिनिमम वॉल्यूम निकालनी है, यहाँ पे रख दो, बस h की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इवन r निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप तो निकाल सकते हो, बट यहाँ पे डायरेक्टली रख दो। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी थी, तो v इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स 27 माइनस h²/4, 27 माइनस h²/4 इंटू h, ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो पाई इंटू 27 माइनस h², दिस इज 36/4 इंटू 6, ठीक है। तो दिस इज पाई इंटू 27, 36/4 इज 9 माइनस 9 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 27 माइनस 9 is 18, and 18 6 is 48, and this is 18 6 48, 6 minus 6 and 104 pi centimeter cube. This is your answer. तो ये आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम आएगी फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। AOD का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. A biased four-sided die with face labeled 1, 2, 3 and 4 rolled and recorded. Let x be the result obtained when die is rolled. The probability distribution of x is given in the following table. Okay.
ओके, ऑल्सो फाइंड पी एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, एक ये है। अच्छा, यहाँ पे और करके था, ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे देखो, बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए, जो सिग्मा पी एक्स की वैल्यू आएगी यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका सम हमेशा 1 होगा फॉर एनी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ओके p प्लस 0.3 प्लस क्यू प्लस 0.1 इसकी वैल्यू 1 है, तो p प्लस क्यू की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 0.6, 1 माइनस 0.4 इज 0.6। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी फ्रॉम जस्ट दिस पॉइंट। देन आपको पता है कि इसका जो मीन है वो 0 है, तो मीन की जो वैल्यू है वो 2 है, तो मीन इज नथिंग बट, अगर हमसे ex की बोला गया सिग्मा टाइम्स एक्स पी एक्स, सिग्मा टाइम्स एक्स पी एक्स, यानी कि आपको ये कोरिस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इसकी वैल्यू आपको 2 गिवन है एंड दिस विल बी p प्लस 0.6 प्लस 3q प्लस 0.4। इसको आपको ऐसे करना था, तो यहाँ से p प्लस 3q की वैल्यू 2 माइनस 1 विच इज 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2q की वैल्यू आपकी 0.4 आ रही है और q इज नथिंग बट 0.2। अगर q 0.2 है, इसको उठा के इधर इसमें रखोगे तो p विल बी नथिंग बट 0.4। तो p और q हमें मिल गया। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, हमें क्या निकालना था, फाइंड p x इज ग्रेटर देन 2। p और q इसमें तो मिल गया, ये ऑप्शन इक्वेशन हो गया, x ग्रेटर देन 2 निकालना है। तो p x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 3 प्लस x इक्वल्स टू 4। अब ऑब्वियसली इससे ऊपर भी हो सकता था अगर यहाँ पे और होता, बट है नहीं, सिर्फ 3 और 4 है, तो x इक्वल्स टू 3 पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, q है, q प्लस 0.1। नाउ यू नो q इज 0.2 प्लस 0.1, इसका आंसर आपका 0.3 आएगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, अजय को प्लेज अ गेम विद 4 साइड, अच्छा इसी 4 साइड, यही क्वेश्चन है, सॉरी अलग क्वेश्चन नहीं था, यही क्वेश्चन था, मैंने ध्यान से देखा। Ajay plays a game with his 4-sided die. In this game, he is allowed a maximum of 5 rolls. Okay, 4-sided die से खेल रहा है और 5 rolls कर सकता है। His score is calculated by adding the result of each roll. He wins the game if his score is at least 10. अच्छा 10 या उससे ज़्यादा स्कोर करेगा तो वो जीत जाएगा। After 3 rolls, Ajay has scored 4 points. Okay, दिक्कत हो गई। Assuming that rolls of the die are independent, find the probability that Ajay wins the game. तो भाई सिनेरियो क्या चल रहा है वो समझो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसी 4-sided die से वो खेल रहा था। अब उसने क्या कहा, 5 रोल्स उसको मिले, पहले 1 2 3 4 एंड 5, ये रोल्स हैं, ये नंबर नहीं है। ठीक है, रोल नंबर ऐसे लिखो, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 3 4 एंड 5। तो उसने 5 रोल्स करने से उसको 5 ही रोल्स अलाउड थे, ये वो कर चुका है, इसमें उसको 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब उससे पूछा गया है कि कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम जीतेगा अगर ये जो टोटल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो मिनिमम 6 या अब उससे स्कोर करना पड़ेगा उसको। तो जो हमारी सैंपल स्पेस बनेगी बच्चों, सैंपल स्पेस फॉर दिस काइंड ऑफ डाई फॉर द नेक्स्ट 2 इवेंट्स, भाई नेक्स्ट 2 इवेंट्स ही तो है, यहाँ तो 4 हो गया, इससे मतलब नहीं है। अब जो आगे होना उससे क्या होगा, तो या तो 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, या 1,4 आ सकता है, या फिर 2,1 2,2 2,3 एंड 2,4। ये जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द सैंपल स्पेस, ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज जो अजय के साथ हो सकते हैं इन द अपकमिंग दीज 2 इवेंट, जहाँ पे उसको स्कोर करना है 3,3 एंड 3,4। जीतना ना जीतना भी अलग बात है, बट स्कोर कैसे हो सकते हैं, 4,1 4,2 4,3 एंड 4,4। तो दीज आर द पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी ये है। अब उसको 6 प्लस स्कोर करना है, उसके लिए बच्चों क्या क्या यहाँ पे वो है फेवरेबल केसेस, या तो ये स्कोर करे वो, या फिर ये, या फिर ये, either this और this। so I can see I have total 6 favorable cases। तो मेरे पास यहाँ पे जो फेवरेबल सिनेरियोज हैं, फेवरेबल केसेस हैं, वो 6 हैं आउट ऑफ द टोटल केसेस जो है वो 16 है। तो आंसर विल बी 6/16। डायरेक्टली आप ऐसे बना के लिखना, तो 3/8 इज द फाइनल आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जस्ट मेक द सैंपल स्पेस एंड राइट द इक्वेशन। तो इसी के साथ हमने बच्चों सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया है। आपको ये करने का प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा। मैंने दोनों पार्ट सारे क्वेश्चंस के सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। आई गेस हमें कितना टाइम लगा, 1 hour 7 minutes। इन 1 hour 7 minutes I solved the whole paper, half of the paper for you for 65 marks। आप भी आराम से 3 घंटे में आराम से सॉल्व कर सकते हो, जल्दबाजी मत करना, अच्छे से करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का जो वीडियो होगा वो थोड़ा एक सेपरेट में आएगा, ताकि जिसको सेक्शन ए खाली देखना है वो देख ले, एंड सेक्शन बी सेक्शन सी आगे करके देख ले। अभी तक आपको खाली यहाँ तक हमने पढ़ाया है सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।